वेलकम इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग मुंबई वर्सेस हैदराबाद का ये मैच होने जा रहा है। बहुत ही बड़ा मैच और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच दोनों टीम के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि ये मैच मुंबई को जीतना बहुत कंपलसरी होगा। ऐसे देखने जाएंगे तो हैदराबाद टॉप ऑफ द टेबल है, तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा ये रास्ता तय करना आगे का। लेकिन यहाँ पे मुंबई चाहेगी कि हैदराबाद को किसी भी तरह से शिकस्त दे, यहाँ पे जीत हासिल करे। और ये बहुत बड़ी मैच की शुरुआत होने जा रही है। हैदराबाद के ओपनिंग प्लेयर मैदान में आ चुके हैं, जिया भैया और सामने नितेश, और गेंदबाजी करने के लिए रोहित तैयार। रोहित पहली गेंद डाल रहा है यहाँ पे रिवर्स स्वीप के तौर पे, यहाँ पे 1 रन मारते हुए जिया भैया। हैदराबाद की अगर हम बात करें, टीम बहुत ही सॉलिड टीम लग रही है, बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है, और इस टूर्नामेंट में एक अलग ही छाप उन्होंने अपनी टीम की छोड़ी है। यहाँ पे अगली गेंद लेकर आते हुए रोहित। उस्मान भैया भी चाहेंगे, मुंबई के कप्तान, इस मैच में कुछ अलग करेंगे और अलग करके इस मैच को जो है वो जीतना चाहेंगे, क्योंकि जीतना उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर आगे टूर्नामेंट में उनको बना रहना है तो ये मैच उनको जीतना ही होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, लगभग 7 मैच हुए और 7 में से सिर्फ उन्होंने 2 मैच जो है वो जीते हुए हैं। अगली गेंद लेकर यहाँ पे रोहित, और ये हो सकता है अतिरिक्त गेंद, ये रनआउट हो सकता है। मात्र बाल बचे हुए हैं यहाँ पे जिया भैया। ये जोखिम जो है उनको उठानी नहीं है। अगर वो यहाँ तक अंत तक रहते हैं तो हैदराबाद जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएगा, और ये दोनों भी बैट्समैन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये फिर से डॉट गेंद, और जितनी डॉट गेंदें होगी, अंडरआर्म क्रिकेट का नियम ही है, जितना डॉट गेंद करोगे उतना ही प्रेशर जो है वो अपने टीम के लिए आप बढ़ाते रहोगे। फिर से 1 रन यहाँ पे लेने में कामयाब नितेश। यही जो है वो एक रन की आपको अहमियत है इस बॉक्स क्रिकेट में। एक रन जो है वो आपको चुराना है, एक स्ट्राइक रोटेशन जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट किस तरह से कराते हो। और इसी के चलते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी ओवर की तरफ जाते हुए उस्मान भैया अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉलर की ओर चले गए हैं, रिजवान भैया की तरफ। अब रिजवान भैया देखते हैं आगे इस टीम की, और अपनी खुद की पहली और टीम की दूसरी ओवर लेकर यहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। पहली गेंद नितेश के लिए, नितेश आगे बढ़कर बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे 2 रनों के लिए। नितेश का यहाँ पे आखिर तक रहना, नितेश और जिया भैया दोनों भी ओपनिंग प्लेयर का यहाँ पे रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से मैच जीतना तो दोनों को भी अंत तक रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और वही सोच रहेगी इन दोनों की भी कि हम अंत तक 5 ओवर पूरे खेल के निकालेंगे। रिजवान भाई अगली गेंद फिर से यहाँ पे पैर मारने की कोशिश, और 1 रन लेने में कामयाब। दूसरी रन की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं रनआउट हो सकते हैं। रनआउट होने की संभावना शायद नितेश के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो आउट हो चुका है। अब रिप्लाई में देखते हैं कि ये रनआउट है या नहीं है, अंपायर का डिसीजन आना बाकी है, और ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है और ये आउट। ये नितेश अब पेविलियन लौटेगा, क्योंकि ये बहुत ही करीबी मामला था, और उसके रिएक्शन से भी ये पता चल रहा था कि उसकी विकेट जो है वो उसको पता चल गई कि वो आउट हो चुका है, और अंपायर ने भी यहाँ पे सीधा आउट करार दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका लगते हुए नितेश पेविलियन लौट गई। और अभी यहाँ से मैच में बहुत रोमांचकता आएगी, क्योंकि जो चाह रहा था कि मुंबई यहाँ पर हैदराबाद का भी हम 1 विकेट ले लें, उसकी सही राह पर हम कह सकते हैं कि मुंबई अभी चल रही है। उस्मान भाई की जो सोच थी कि हैदराबाद का हम कैसे भी करके ओपनिंग पैर तोड़े, वो उसमें वो कामयाब रहे हैं। वो ओपनिंग पैर टूट चुकी है। अब नए बैट्समैन डीके यहाँ पे मैदान में आए हुए, यहाँ पे 1 रन की तरफ उन्होंने शॉट खेला और 1 रन की प्राप्ति भी की। डीके भी बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अब उनको जिया भैया का साथ निभाना होगा। फिर से 1 रन की और लेग साइड में शॉट खेलते हुए 1 रन प्राप्त करते हुए डीके बहुत अच्छी तरीके से जो है वो रन स्कोर बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे
वाइट का इशारा वाइट हो सकता है, मात्र मुंबई के कप्तान ने पेनल्टी की और अंपायर से रिव्यू मांगा है कि यहाँ पर कुछ बैट्समैन की ओर से इशारा अंपायर की तरफ किया गया है, उसकी अभी पुष्टि होगी। अगर ये इसे कुछ सही नहीं किया होगा तो पेनल्टी के तौर पर उनके 3 रन माइनस किए जाएंगे। यहाँ पे देखते जी हाँ बिल्कुल, इस टूर्नामेंट का नियम है कि आप अगर बल्लेबाजी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको बल्लेबाजी करनी है, अंपायर के डिसीजन को आपको यहाँ से देना नहीं है। अगर ऐसे आप करते हो तो आपको पेनल्टी के तौर पर 3 रन का -3 रन आपके किए जाएंगे। और इसी तरह से हैदराबाद को अब ये पेनल्टी मिल चुकी है, उनके 3 रन जो है वो माइनस हो चुके हैं और ये हैदराबाद को नहीं करना है। हैदराबाद के कप्तान, हैदराबाद की पूरी टीम ये चाहेगी कि इस तरह से जो रन है वो हमको पेनल्टी के थ्रू घलाने नहीं है, क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट में बॉक्स में एक एक रन की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। और उसकी कीमत क्या है वो हैदराबाद ने इसके पहले राजस्थान के साथ जो मैच थी उसमें उन्होंने देखा है, क्योंकि राजस्थान के मैच में सिर्फ और सिर्फ 20 रन बनाने दिए थे और लास्ट आखिर के बॉल पे नीतीश ने ओवर थ्रो फेंक कर 3 रन उनको दिए, जो उनको मैच जीतने के लिए बहुत भारी पड़ गए थे। तो जी हाँ भैया, तीसरी ओवर लेकर यहाँ पे कप्तान उस्मान भैया यहाँ पे गेंदबाजी के लिए आए हैं और ये ओवर जो तीसरा ओवर है और इस मैच का अपना पहला ओवर लेकर आए हैं उस्मान भैया। ये ओवर बहुत क्रूशियल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है ये, क्योंकि इसी ओवर में हमें पता चलेगा कि किस तरफ ये मैच जो है वो जा रहा है। और जिया भैया कोशिश करेंगे कि इस ओवर में कुछ बड़े शॉट, बड़े फटके मारेंगे और ये फिर से बहुत अच्छी टर्न लेग साइड से बहुत अंदर आती हुई ये बॉल डॉट की है जिया भैया को। अगली गेंद यहाँ पे जिया भैया के लिए आगे बढ़कर यहाँ पे टैप मारने की कोशिश और 1 रन के लिए टैप मारने में कामयाब रहे जिया भैया। जिया भैया का यहाँ पे अंत तक रहना और साथ ही साथ में उनका बैट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलना, ये दोनों का मिलाप यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वो अगर यहाँ पे रुकते हैं और उनकी बैट भी अच्छी अगर चलती है तो समझ लीजिए कि हैदराबाद जो है बहुत अच्छे रन की तरफ बढ़ सकता है। फिर से आगे बढ़कर मारने की कोशिश और 1 रन ही लेना होगा, 1 रन पे संतुष्ट रहना होगा। और डीके का जो है वो साथ यहाँ पे जिया भैया को भी मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर से आगे बढ़े, यहाँ पर भी 1 रन पे ही संतुष्ट होना होगा दोनों भी बल्लेबाजों को। और बहुत अच्छी अभी तक किफ़ायती हम कह सकते हैं कि गेंदबाजी उस्मान भैया ने की, कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिए। चौथी ओवर लेकर यहाँ पे जावा भैया आए हैं और पहला गेंद और पहली गेंद डॉट बॉल डालते हुए यहाँ पे जावा भैया, और ये प्रेशर क्रिएट करेगा कि आप जितने डॉट गेंद खेलोगे फिर से यहाँ पे डॉट गेंद, तो जो माफ कीजिए ये नो बॉल है, सीधे बाहर स्टंप पे गिरते हुए यहाँ पे जिसको नो करार दिया है अंपायर ने। तो ये अंडरआर्म क्रिकेट का प्रेशर ही ऐसा है कि अगर आप एक भी डॉट करोगे तो आगे वाली जो गेम है वो आपके लिए प्रेशर बनकर आने ही आने वाली है। आप जितना स्कोर बोर्ड है उसको मूव रखोगे, जितना उसको चलते रखोगे, उतना आपके लिए आसान होगा आपको रन बनाने में। या अतिरिक्त गेंद यहाँ पर फेंकते हुए जवाब है राइट। और ये मुंबई के कप्तान भी चाहते रहेंगे कि अगर जो प्रेशर हमने बनाया है हैदराबाद के ऊपर उस प्रेशर को रिलीज़ करने नहीं देना है, क्योंकि आप अगर प्रेशर को रिलीज़ कर दोगे तो ये हैदराबाद ऐसी टीम है कि फिर आपको फिर से गेम में आने में नहीं देगी। वो एक बार अगर गेम में घुस जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी वापसी करना फिर मुश्किल होगा। और अभी तक मैं कह सकता हूँ कि यह मुंबई जो है वो हैदराबाद के ऊपर हावी हो चुकी है। कहीं पर भी अभी तक ना बाउंड्री ना 2 रन से ज़्यादा शॉट आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये फिर से देखिए 1 रन जो है वो यहाँ पे मिलता हुआ डीके को। तो ये दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि बड़ी स्कोर की तरफ हमको बढ़ना है तो बड़े शॉट हमको लगाने हैं, लेकिन वो बैट से उनके बड़े शॉट लग नहीं रहे हैं। और उसी के चलते, उसी प्रेशर के चलते ये डीके बाहर मार के बैठा और अपना विकेट जो है वो खो दिया है डीके ने। और
इसकी संभावना थी, मुझे ऐसे लग ही रहा था, क्योंकि दोनों भी बैट्समैन जो है वो प्रयास कर रहे थे कि बड़े शॉट खेलना, मात्र वो लग नहीं रहा था। फिर से एक बार देख सकते हैं हम, सीधा बाहर मैदान के बाहर मारते हुए यहाँ पे दिखे। और नॉन स्ट्राइकर की जो जिया भैया है, उनकी तरफ हम देख सकते हैं कितनी मायूस चेहरा है, कितने नाखुश है इस शॉट से, क्योंकि शायद उन्होंने दोनों ने मिलकर प्लानिंग की होगी कि अगर हम अभी तक यहाँ रुके हैं तो अभी अच्छे और बड़े शॉट लगाकर हमको टीम को जो है वो बड़े रन में तब्दील करना है। बट वो यहाँ पे दिखा नहीं, और आधे रास्ते पे उनका साथ जो है वो छोड़ कर विकेट उनके और लौट चुके हैं। अब यहाँ पे हैदराबाद के कप्तान अभिजीत भैया इस मैदान में आते हुए जिया भैया का साथ देने, और दोनों के आपस में बातचीत चल रही है कि आगे का प्लानिंग क्या हो सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादा ओवर तो बचे नहीं हैं, एक ओवर मात्र बचा हुआ है। तो दोनों का प्लानिंग यही होगा कि जल्द से जल्द जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सकते उतने रन हम बटोरेंगे। और अब देखते हैं कि क्या प्लानिंग, क्या बातें हुई दोनों के बीच में, अभी हमें अभिजीत भैया की बैटिंग से पता चलेगी। तो यहाँ पे जाओ भैया रेडी अभिजीत भैया को, और आगे बढ़कर टैप मारने की कोशिश, और एक रन यहाँ पे मिलते हुए अभिजीत भैया को। जैसे कि मैंने कहा कि ये प्लानिंग अभी सामने से दिख कर आ रही है कि अभी बड़े शॉट ही मारने हैं, और क्योंकि रन बहुत कम अभी तक बनाए हैं हैदराबाद ने, और इसकी पूरी जो शाबाशी है, जो हम कह सकते क्रेडिट है, वो मुंबई के कप्तान और मुंबई की सारी टीम को देनी होगी, क्योंकि मुंबई एक ऐसी टीम थी जो अंडर प्रेशर यहाँ पे खेल रही थी, क्योंकि हैदराबाद तो टॉप ऑफ द टेबल है। तो ये मैच में मुंबई को कमबैक करना बहुत ज़रूरी था, और अभी तक फिलहाल उन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है उसके ऊपर से तो हम यही बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा अभी तक का परफॉर्मेंस यहाँ पे उनका रहा है। और यहाँ पे कप्तान जो है वो हैदराबाद के कप्तान जो है वो बैटिंग के लिए उतरे हैं, और ये आखिरी के 5 गेंद बचे हैं, और 5 गेंद में चाहेंगे कि कम से कम 9 से 10 रन यहाँ पे बटोरेंगे। और पहली गेंद यहाँ पे डालते हुए दानिश, और फिर से यहाँ पे जोर से प्रहार करने की कोशिश, मात्र एक ही रन लेने में कामयाब रहे, और एक ही रन पे संतुष्ट होना होगा हैदराबाद को। और जिया भैया आगे बढ़कर फिर से जोर से शॉट मारने की कोशिश, यहाँ पे मिस फील्ड होने की संभावना, और दूसरी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मात्र दूसरी रन लेने के चक्कर में यहाँ पे अपनी विकेट खोते हुए हैदराबाद के कप्तान अभिजीत भैया हम लोग में देख सकते हैं, शायद ही दूसरा रन था नहीं, मात्र उन्होंने यहाँ पे अपने विकेट का जो है वो बलिदान यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले से जो मैदान में रुके हुए पहली ओवर से जिया भैया वो स्ट्राइक पर आए, क्योंकि ये आने वाली लास्ट की जो 2-3 बॉल है वो ही खेले, ताकि रन जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले बॉल से वो वहाँ पे खेल रहे हैं। और ये आउट, माफ़ कीजिए, और ये क्या हो रहा है, ये दूसरा रन भागा, तीसरे रन की तरफ गए, और ये बहुत ही चुस्त पूरी रनिंग यहाँ पे दोनों के बीच में हमें दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिया भैया जो है वो तीसरा रन कंप्लीट करने के लिए किस तरह से दौड़े और किस तरह से गिर पड़े। ये डेडिकेशन हम सिर्फ हैदराबाद से ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ हमें बता रही है कि इस टूर्नामेंट की अहमियत क्या है, इस मैच की अहमियत क्या है। और यहाँ पे 3 रन लेने में कामयाब हो चुके हैं यहाँ पे जिया भैया, और साथ ही साथ जैद, जो कि इस टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, रनिंग बिटवीन द विकेट हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस खिलाड़ी इस टीम का। लास्ट बॉल यहाँ पे आगे बढ़कर खेलता हुआ फिर से अच्छे से शॉट मारा है, पहला रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की बढ़ रहे हैं, दूसरा रन भी शायद कंप्लीट कर दिया है, और ओवर थ्रो के चक्कर में एक और अतिरिक्त रन, यानी कि 3 रन फिर से यहाँ पे मिलते हुए। और ये बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन हम कह सकते हैं। अभी तक जो मुंबई की फील्डिंग, बॉलिंग, जो प्लानिंग के साथ वो खेल रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहे थे, मात्र पिछले 2 गेम जो है वो बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग हम नहीं कह सकते इस स्तर पे जहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हो वहाँ पे। और वो ऐसी मैच है जहाँ पे बहुत क्रूशियल मैच है, वहाँ पर अपने 2 गेंदों में 6 रन दे दिए। हैदराबाद जो चाह रही थी, हैदराबाद जो चाहती थी वो आप कर रहे थे, और एक एक रन, जैसे हमने पहले भी कहा कि अंडर क्रिकेट में एक एक रन जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि जैक जो है वो बहुत कीमती प्लेयर है इस टीम का, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट हो या फिर फील्डिंग हो, तो बहुत ज़्यादा चुस्त भरा ये खिलाड़ी, बहुत स्फूर्ति है इस खिलाड़ी में। और ये खिलाड़ी के ऊपर सारी ऑडियंस की, सारे खिलाड़ियों की नज़र है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और ये फिर से आगे बढ़कर मारा, एक रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन की तरफ भाग रहे, दूसरा रन भी कंप्लीट किया है, शायद तीसरे रन के लिए कॉल कर रहा है। मैं जिस तरह से बात करूँ तीसरे के लिए भी भाग रहा है, देखिए आउट हो चुका है। बहुत ही चुस्ती से एक रन कंप्लीट करने के बाद दूसरा कंप्लीट किया, दूसरा रन कंप्लीट करने के बाद तीसरे की तरफ बढ़ रहे थे। हम स्लो मोशन में देख रहे हैं जैसे कि जिया भैया वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ से फिर तीसरे रन के लिए भागते हुए यहाँ पे जैद की प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर देखेंगे तो फिर से उसने कॉल किया था। जिया भैया थोड़े से दूर चले गए थे, मात्र वो वहाँ से फिर से भाग के यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे वो कामयाब भी हो गए थे। मात्र अदर एंड पे वो यहाँ पर रन आउट होते हुए, तो फिर भी इस शॉट में उनको 2 रन मिले। तो आखिर की जो 3 बॉल है, 3 बॉल में बहुत ही अच्छी तरीके से 8 रनों की प्राप्ति यहाँ पे हैदराबाद ने की है, जिसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि मुंबई को अच्छी टफ स्कोर अगर हम बोले तो हैदराबाद ने यहाँ पे चेस करने के लिए दिया है। अब उनकी ओपनिंग जोड़ी जो है वो यहाँ पे मैदान में उतरते हुए, ओपनिंग रोहित और साथ में उस्मान भैया कप्तान खुद इस मैदान में उतरते हुए, और यहाँ पे मुंबई ये चाहेगी कि ये मैच जो वो कोई भी हालत में वो जीत जाए। और मुंबई को अगर ये मैच जीतना है तो रोहित और खुद कप्तान उस्मान भैया दोनों को भी मैदान में जो है ना वो 5 ओवर तक रुकना ही रुकना होगा। अगर वो 5 ओवर यहाँ पे रुक जाते हैं, 5 ओवर पूरी तरीके से खेल लेते, तो फिर हैदराबाद को यहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हैदराबाद के कप्तान जो है उन्होंने जो अटैकिंग फील्ड लगाया है, आगे राहुल को साथ ही साथ जैद को खड़ा किया है, इससे पता चल रहा है कि वो चाहेंगे कि इनको सिंगल हम आसानी से ना दे। उनके स्ट्राइक बॉलर, मेन बॉलर डीके इस इनिंग की शुरुआत करते हुए पहली ओवर पावर प्ले की है, सारे खिलाड़ी अंदर है, राहुल, जिया भैया, नितेश, प्रतीक, सारे खिलाड़ी जो है वो पावर प्ले के लाइन पे खड़े हैं। और पहला रन आसानी से यहाँ पे मिलते हुए रोहित को 1 रन के साथ अपनी पारी की तथा मुंबई की पारी की शुरुआत यहाँ पे रोहित ने की है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे जो है वो दूसरी गेंद लेकर आए हैं डीके, और उस्मान भैया रेडी डीके को खेलने के लिए। और यहाँ पे ये अतिरिक्त गेंद राइट का इशारा करते हुए अंपायर आबिद, और यहाँ पे हैदराबाद को ये नहीं करना है। अगर ये मैच आपको जीतना है तो आपको एक्स्ट्रा गेंद बिल्कुल भी डालनी नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर ऑलरेडी कम है। फिर से एक बार वाइड गेंद डाली है यहाँ पे, और वाइस कैप्टन हैदराबाद के जिया भैया जाकर गेंदबाज से कुछ बातें कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि आपको लाइन टू लाइन, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी है, आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी देनी नहीं है। क्योंकि वो पता है उनको कि अगर मैच आपको जीतनी है तो उनको बैट से ही रन करने दीजिए, आप एक्स्ट्रा डाल के उनके ऊपर से जो प्रेशर है, चेस करने का एक अलग से प्रेशर होता है, उस प्रेशर को आप रिलीज मत करो। और वही बता रहे हैं वाइस कैप्टन जिया भैया कि आप जो है वो कंट्रोल करो, अपने लाइन लेंथ के ऊपर फोकस करो। और कप्तान भी जाते हुए अभी डीके की तरफ, और यहाँ पे कुछ मसले मसाला अभी हो रही है, कुछ बातें हो रही है। हो सकता है शायद डीके को यहाँ पे कुछ बॉलिंग डालने के लिए कुछ तकलीफ हो रही है, हो सकती है कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुका है कि जिसके वजह से वो गेंद फेंक नहीं पा रहा है। अब हम जल्दी देखते हैं कि अंपायर जो है वो मैदान में क्या डिसीजन लेते हैं, और ये सब बातें जो है वो अभी क्लियर हो चुकी है। और कप्तान जो है वो फिर से विकेट कीपिंग के लिए आते हुए और आखिर बार एक बार डीके के पास जाके उनको समझा रहे कि तुमको जो है वो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी डालना नहीं है। अगर यहाँ पे हैदराबाद को हमें मैच जीतनी है,
हमारी टीम को यहाँ पे जीतना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी डालना नहीं है। और इसी के साथ फिर से सारे तैयार, गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर सभी रेडी। डीके अपनी अगली गेंद यहाँ पे डालते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी, 1 रन के लिए। और यही लाइन लेंथ पे डीके को बॉलिंग डालनी है, क्योंकि डीके एक ऐसा बॉलर है जो बहुत ही ज़्यादा पेस जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा पेस के साथ गेंदबाजी करता है। और वो पेस के साथ खेलना सभी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता है। और इसी के लिए तो पावर प्ले की पहली ओवर जो कप्तान उनको सौंपते हैं। और देखिए ये अंपायर के लिए अपील, बहुत ही अच्छी कीपिंग यहाँ पे की है हैदराबाद के कप्तान अभिषेक भैया ने। और ये अपील की थी रनआउट की, माफ कीजिए स्टंपिंग की अपील की थी, मात्र अपील को नकारा गया और नॉट आउट घोषित कर दिया गया। और ये यहाँ पे एज लगा है, और ये एज लग के फर्स्ट स्लिप के पास से गेंद गुजरती हुई 1 रन के लिए। यहाँ पे विकेट निकालना हैदराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है। विकेट यहाँ पे निकालना ही होगा अगर मैच में आपको जीतना है। और ये फील्ड से यहाँ पे डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे डॉट गेंद जितनी आप करोगे उतना अच्छा होगा। हम देखेंगे ये बहुत अच्छी गेंद थी। हम देखेंगे यहाँ पे टप्पा कहाँ पे गिरा था, स्लो मोशन में हम देख रहे हैं कि ये टप्पा स्टंप के बाहर गिरा था या क्रीज के अंदर गिरा था, तो हमें पता चलेगा कि ये बॉल वाइड है या नहीं। बॉल टप्पा अंदर गिरा है, ये टप्पा अंदर गिरा है, तो अंपायर इसे देखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे फिलहाल तो अंपायर ने वाइड घोषित किया है। और मुझे पता है कि ये जब स्लो मोशन में रिप्लाई में चेक करेंगे, रिव्यू प्ले की जाएंगे, तो ये वाइड नहीं होगा। और जैसे मैंने कहा था कि कप्तान जो है पीछे हैदराबाद के, उन्होंने रिव्यू घोषित किया, उन्होंने रिव्यू लिया और रिव्यू सक्सेस भी हुआ, क्योंकि ये जो गेंद थी वो आगे ही टप्पा गिरी थी। हमने स्लो मोशन में रिप्लाई में भी देखा। तो यहाँ पे इस टूर्नामेंट का एक चीज़ बहुत अच्छी है कि एविडेंस हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं। रनआउट के हो गए या फिर नो बॉल के हो गए, स्टंपिंग के हो गए, सारे एविडेंस यहाँ पे सारे चारों तरफ से कैमराज लगे हुए हैं। तो बहुत ही जल्द से जल्द हमें पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। और जितना कम गलती या कम हम कह सकते हैं ना कि इस टूर्नामेंट में सच्चाई का जो फैसला है वो बहुत ही जल्द हो जाता है, क्योंकि एविडेंस हमारे पास उतने ही अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से अभी 1 ओवर का जो है वो समाप्ति हुई है। और मीटिंग में अभी ये चल रहा होगा कि पहली ओवर ख़त्म होने के बाद अब बचे हुए 4 ओवर है, उसमें बहुत कम स्कोर चाहिए मुंबई को जीतने के लिए। तो यहाँ पे टीम मीटिंग में यही प्लानिंग होती रहेगी कि अभी हमको जो है वो किसको यहाँ से गेंदबाजी करानी है। और अभी भी विकेट जो है विकेट की तलाश में हैदराबाद है। और विकेट के और जो इस हैदराबाद के कप्तान है वो रोहित को बहुत बखूबी से जानते, क्योंकि पिछले साल जो है वो हैदराबाद के ही टीम का वो सदस्य रहा है रोहित। तो वो उसे बहुत अच्छे से जानते, क्योंकि उनकी कैप्टनशिप में ही पिछला सीजन जो है वो हैदराबाद की तरफ से रोहित खेला था। तो उसका विकेट, उसकी अहमियत और बहुत सारी चीज़ें जो रोहित के बारे में यहाँ पे कप्तान जो है वो अभी भी जानते हैं। तो वो उनको पता है कि इसका विकेट जो है यहाँ पे लेना कितना ज़रूरी है उनके लिए, उनकी टीम के लिए। तो यहाँ पे दूसरी ओर लेकर आए हुए हैं नीतीश, और नीतीश का सामना करेंगे रोहित। और इस विकेट में शायद गुंजाइश रहेगी कि विकेट की। तो यहाँ पे 1 रन डिक्लेयर में मारते हुए रोहित। और रोहित की एक खासियत है कि वो रोटेशन जो है ना वो स्ट्राइक रोटेशन करते रहते हैं। सिंगल सिंगल डबल डबल इसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, चौकों छक्कों में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं हैं। और यही गेम है अंडर आर्म का कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में। तो अगली गेंद यहाँ पे, और ये गेंद अतिरिक्त वाइड घोषित कर दी है अंपायर के द्वारा। और अगली गेंद यहाँ पे, और ये स्वीप शॉट मारते हुए डिक्लेयर में 1 रन प्राप्त करते हुए रोहित। जैसे मैंने कहा था कि रोहित जो है वो इसी तरीके का गेम खेलेंगे। और उस्मान भैया उनके जो कप्तान हैं वो भी उनको वही कहेंगे कि आप इसी तरीके से गेम को आगे लेकर चलिए, क्योंकि इसकी ही हमें ज़रूरत है। हमें चौका छक्के 2 रन
ऐसे बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हैदराबाद ने जो स्कोर सामने टारगेट दिया है वो टारगेट बहुत ही कम टारगेट है, 24 ओनली, मतलब 24 रन का टारगेट है। और यहाँ पे कट शॉट मारने की कोशिश, कट शॉट यहाँ पे मारने की कोशिश ऑफ साइड में, यहाँ पे नाकामयाब रहे। और अगली गेंद यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग हम कह सकते हैं कि एक रन यहाँ पे लेने में कामयाब रहे मुंबई के दोनों भी बल्लेबाज। और अभी तक दूसरी ओवर चल रही है, दूसरी ओवर की ये तीसरी गेंद थी, माफ़ कीजिए चौथी गेंद थी, लेकिन अभी तक जो है वो विकेट की तलाश में हैदराबाद है। और हैदराबाद को पता है कि अगर ये मैच हमको जीतना है तो मुंबई की विकेट लेना और विकेट निकाल कर ही ये मैच जीता जा सकता है। आप जो है वो डॉट या फिर सिंगल देकर ये मैच नहीं जीतोगे। और ये हैदराबाद के जो कप्तान है उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैच जो है वो स्लाइडली मुंबई की तरफ जाते हुए उनको दिख रहा है, क्योंकि विकेट लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। विकेट जब तक आप ले नहीं रहे आप मैच में फिर से आ नहीं पाओगे। और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं पर तो दिख रहा है, बार बार वो जो बॉलर के पास जाके बता रहे कि मुझे विकेट दिला दो। और ये फिर से अतिरिक्त गेंद, वाइड गेंद, तो यहाँ पे तीसरी ओवर चालू हो गई है। तीसरी ओवर की पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद फिर से नो बॉल वाइड डाली है। तो ये कप्तान नहीं चाहते रहेंगे अपने गेंदबाजों से कि आप इस तरह से गेंदबाजी करोगे, क्योंकि एक तो आपके पास रन कम है, और रन कम होने के बाद आप अगर इतने एक्स्ट्रा अगर बॉलिंग डालोगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायी होगा। ये कैच हो सकती थी मात्र, और कैच लेने में नाकामयाब रहे। जिया भैया थोड़े से वहाँ पे कैच लेने की कोशिश में आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे हाथ में बॉल बराबर से आई नहीं तो कैच नहीं हो पाया। अभी नेक्स्ट गेंद यहाँ पे रोहित के लिए एक रन यहाँ पे मिलता हुआ, और ये क्या ओवरथ्रो के चक्कर में एक्स्ट्रा रन, यानी अभी टोटल इस गेंद पे 2 रन मिले हैं, यानी भाग के एक और हैदराबाद के कप्तान को शायद ये भी पता चल गया होगा कि ये मैच जो उनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि आप अगर विकेट नहीं निकालोगे तो ये मैच आप जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रतीक फील्ड से यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे खेलते हुए लेफ्ट साइड की तरफ उस्मान भैया एक रन के लिए। और अब ये धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि हैदराबाद मैच जीतना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और वही गेम जो है सिंगल का स्ट्राइक रोटेशन का यहाँ पे मुंबई की तरफ से दिख रहा है हमको। और ये अगर जीत यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं मुंबई की टीम हैदराबाद के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी उनके लिए, क्योंकि हैदराबाद ऐसी टीम है इस टूर्नामेंट में अभी तक की टॉप ऑफ द टेबल, वो सारे ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीते हैं। अभी फ़िलहाल वो 8 में से 5 मैच जीते हुए यहाँ पे, तो माफ़ कीजिए 8 में से 4 मैचेस, सॉरी 8 में से 6 मैचेस यहाँ पे वो जीते हुए हैं। तो अभी उनके टोटल पॉइंट जो 12 पॉइंट है, तो यहाँ पे ये मैच अगर जीत जाते तो 14 पॉइंट के साथ वो क्वालिफाई करने की एकदम पास में पहुँच जाएंगे। मात्र ऐसी चित्र यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और मुंबई जो है वो एकदम ही करीब आ चुका है। उनको भी शायद जीत दिख रही है, क्योंकि उनकी ओपनिंग प्लेयर जो है वो अभी भी इस मैदान में, और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मुंबई को जो है वो जीत नज़र आती रहेगी, क्योंकि अभी लगभग 10 गेंदें जो है वो शेष बची है, और 10 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए सिर्फ उनको 5 रन की ज़रूरत है। तो और यहाँ पे उनकी ओपनिंग प्लेयर खेल रही है, तो अभी मुझे लगता नहीं कि यहाँ से हैदराबाद जो है वो कमबैक कर पाएगी। और पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है मुंबई ने हैदराबाद को, और हैदराबाद यहाँ पे अगर जीतती है तो मिरेकल के अलावा और कुछ दूसरा होगा नहीं, जो मुझे लगता है। और वाइस कप्तान आपस में बात करते हुए फील्डिंग को लेकर कुछ बातें हो रही है, और इस मैच में कैसे कमबैक कर सकते हैं उसको लेकर ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहेगी। मात्र मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग ये हो रही है कि ये मैच हैदराबाद का जीतना बहुत ही मुश्किल है। मात्र क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम कोई भी कुछ भी अंत तक नहीं कह सकते,
जब तक आखिरी गेंद नहीं होती तब तक हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा या क्रिकेट में क्या होगा। पहली गेंद यहाँ पर लेकर आते हुए हैदराबाद के कप्तान और रोहित इस गेंद को फेस करने का ये बहुत ही करीबी मामला था। लेग साइड की ओर से ये गेंद गई है लेग स्टंप को एकदम से छू कर गई है। वाइड गेंद हालांकि दी है, मात्र बाल बचे यहाँ पे। रोहित फिर से स्वीप शॉट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से खेलते हुए 1 रन प्राप्त किए हैं। तो एक गेंद में अभी तक 2 रन यहाँ पर मिले हैं और जैसे जैसे 1 रन की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है तो मुंबई जो जीत के करीब जाते हुए हमें दिख रही है। तो अगली गेंद यहाँ पर मुंबई के रोहित और हैदराबाद के कप्तान और ये स्वीप फिर से मारने की कोशिश, मात्र ये सीधा बाहर मार बैठे और ये अपनी विकेट खो दी है। लेकिन उन्होंने अपना जो काम है वो बखूबी से निभाया है और हैदराबाद का खेमा जो है इस विकेट के बाद इतना खुश दिख नहीं रहा है जितने अनुमान हम देखते हैं कि कोई भी विकेट जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो ऐसे लग रहा है कि इस मैच में उनको पता चल गया है कि यहाँ से जो मैच है वो हमारे हाथ से छूट गई है। तो नेट रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना भी लंबा मैच कर सकते हैं अपनी वो लंबी मैच करने की कोशिश करेंगे हैदराबाद, क्योंकि अभी सिर्फ जीतने के लिए 2 रनों की ही आवश्यकता है। तो उस्मान भैया जो कप्तान है वो वही बता रहे हैं कि आप विकेट मत डालिए और जल्द से जल्द मैच खत्म कीजिए ताकि नेट रन रेट में हमको जो है वो उसका इजाफा है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये 4 रन का शॉट खेलते हुए इस मैच को अपने गिरफ्त में कर लिया है और इसी के चलते मुंबई इस मैच को जीतते हुए मुंबई की जीत यहाँ पे और हैदराबाद की हार और बहुत ही अच्छी जीत यहाँ पे प्राप्त की है मुंबई में। कांग्रेचुलेशन मुंबई। और